बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं रेशमी शर्ट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट गले का डिज़ाइन शेयर करूँगी। साथ साथ मैं आपको कमेंट्स भी बताऊँगी। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स किए हैं। हर वीडियो में ये कमेंट्स करते हैं और इन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कैफली आप मुझे हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं, मुझे मेरी जो डिज़ाइन है उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कैनवस पेपर ली, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, वेट में जो मैंने 3.5 इंच रखा है, गले की जो वेट 3.5 इंच है और लेंथ 7 इंच है। अब इस साइड से इस तरह से 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से कोई भी आप चीज़ ले लें राउंड वाली जो घर में अवेलेबल हो, और इस तरह से मैं गले की गुलाई जो है उसे मैं इससे ड्रा करूँगी। और इसके बाद इस साइड से जो मैं निशान लगाया है 3.5 इंच के मार्जिन से और 3 इंच के मार्जिन से, इसी मार्जिन से मैं इस साइड पर भी, ठीक है, इसी मार्जिन इस साइड पर भी मैं सर्कल ड्रा कर लूँगी। और इस यहाँ से भी हाफ इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और एक डबल सर्कल इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया इसे और थोड़ा सा मैं राउंड शेप दूंगी। इसके बाद इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो इसकी रखेंगे। लेंथ जो मैंने इसकी रखी है वो रखी है 15 इंच। टोटल जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 8 इंच के मार्जिन से मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। इस साइड से 3 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करूँगी। थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं इस साइड पर भी एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी और इसके अंदर भी इसी तरह से मैं एक और लाइन ड्रा कर लूँगी। और गले के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से गुलाई में एक और मैं आउटलाइन ड्रा करूँगी गले की गुलाई के साथ साथ। तो इस तरह से फिर मैं इसे कटिंग करूँगी। ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करना है। कंप्लीट सेंटर से भी सारा कैनवस पेपर रिमूव कर देना। इस तरह से बाहर वाली साइड से जो कैनवस पेपर है उसे भी आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ तक इस गले को मैंने कटिंग कर लिया। अब मैंने कार्बन पेपर लिया। जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से कार्बन पेपर के साथ मैं दूसरी साइड पर भी इसी तरह से इसे ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद फिर इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। कार्बन पेपर से ये होगा कि इक्वल शेप में ये गुलाई में ये ठीक है ड्रा होगा और कटिंग भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड से कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से सेम एज इट इसी तरह से मैं आउटलाइन के साथ साथ इन्हें कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं ट्राउज़र का जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है और फैब्रिक को ग्लू स्टिक लगाऊंगी मैं और इस तरह से इस फैब्रिक को कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। और जो इनके कॉर्नर उस साइड से फैब्रिक भी मैंने कटिंग कर लिया था और इस तरह से इसे प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद अब सेंटर का जो फैब्रिक है इसके सेंटर से एक्स्ट्रा रिमूव करने के बाद बाकी जो थोड़ा सा रह जाएगा उसे इस तरह से छोटे छोटे से मैं कर्स लगा लूँगी। कर्स लगाने के बाद इन्हें भी ग्लू स्टिक लगाऊँगी और इसी तरह से इस फैब्रिक को भी, सारे फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूँगी। ये रेशमी फैब्रिक इसे इसलिए मैं साथ साथ इसे प्रेस भी कर रही हूँ। तो अब ये मेरे पास लेस है। ठीक है, शटर लेस लिया मैंने। शटर लेस को इस तरह से मैं इस गले के आउटलाइन के नीचे रखूँगी। अब जो गले की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच करते जाना है कंप्लीट। ठीक है, जहाँ इसका कॉर्नर आएगा वहाँ से इसे छोटा सा कट लगा लेना ताकि जो शटर लेस है वो थोड़ी सी हार्ड होती है तो आराम से दूसरी साइड पर टर्न हो जाए। तो इस तरह से मैं कंप्लीट इस लेस को इस गले के आउटलाइन के किनारे के नीचे रखते हुए कंप्लीट इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से सारी लेस को मैंने स्टिच कर लिया। अब ये जो सेंटर से सर्कल है इन्हें भी इनके सेंटर में भी इसी तरह से आउटलाइन को स्टिच करूँगी मैं कंप्लीट इसी तरह से। पहले वन साइड से स्टिच करना है और फिर इसी जो आउटलाइन दूसरी साइड की आउटलाइन है इस साइड पे इसी तरह से शटर लेस को रखते हुए स्टिच करूँगी। जो लेस है वो उसकी सीधी साइड रखनी है। ठीक है, जो नज़र आ रही है वो सीधी साइड है और इस तरह से कंप्लीट स्टिच करने के बाद, ठीक है, मैंने कंप्लीट इसे स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। ये अब इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी, इसका सेंटर कर लूँगी। सेंटर करने के बाद अब ये मेरे पास शर्ट है। शर्ट का भी सेंटर करते हुए इस तरह से इसके सेंटर में इनके जो सेंटर के
ठीक है, कट्स हैं इन्हें मैं बराबर इस तरह से इक्वल कर लूँगी और इन्हें मैं अच्छे से पिन अप करूँगी क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है। इसके बाद सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट इसे इसी तरह से स्टिच कर लेना है। फिर इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से जो इसके सेंटर में आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से इसे स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद अब इस तरह से बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है, थोड़ा सा मार्जिन फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक को इसी तरह से रिमूव कर लेना है। ठीक है, एंड तक इसी तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ती जाऊँगी, बाकी फैब्रिक को मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से कर्स लगाने हैं। कर्स लगाने के बाद इसे मैं सीधी साइड पे टर्न करूँगी, पानी से स्प्रे करूँगी, इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। कर्स लगाने से ये होता है आसानी से ये सीधी साइड पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, मैंने ये रेशमी फैब्रिक के ऊपर बनाया। अब सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इसके जो बाहर वाली आउटलाइन है उस आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कंप्लीट इसे इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब सेंटर से भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक है, इस साइड से भी इसी तरह से स्टिच करना है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। दोबारा से मैं शटल लेस लूँगी और इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ जो अब सेंटर की आउटलाइन है, ठीक है, इसी तरह से सेंटर की जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये मैंने फैब्रिक लिया और ये मेरे पास गोल डोरी पाइपिंग है मेरे पास, तो इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों साइड से इसी तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक है एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये लेस वाला फैब्रिक है, सॉरी पाइपिंग वाला फैब्रिक है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी और जो दूसरी साइड वाला पाइपिंग वाला जो फैब्रिक है उसे मैं दूसरी साइड पे इस तरह से रखूँगी। फिर इन्हें बराबर रखते हुए इस तरह से डबल फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है और फिर सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इस तरह से दोबारा मैं आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच करूँगी। दोनों को आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करना है और इस तरह से गले के सेंटर में रखते हुए, ठीक है, जो गोल डोरी है पाइपिंग वाली गोल डोरी बिल्कुल सेंटर में रखनी गले के और इस तरह से फिर से आउटलाइन जो लेस की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से स्टिच करना है इसी शेप में। वन साइड से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से भी सेम एज इट इसी तरह से मैं इसे भी बराबर रखते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से स्टिच हो चुका है ये। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है इसके सेंटर से इस फैब्रिक को मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, और कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में इसी तरह से मैं कर्स लगा लूँगी। इसे मैंने ज़्यादा फैब्रिक को रिमूव नहीं करना क्योंकि मैंने इसे इसे इसके ऊपर तरपाई करनी है, तो इस तरह से मैं दोनों साइड से इसी तरह से फैब्रिक को मैं कटिंग करते हुए कर्स लगाते हुए बैक साइड से तरपाई कर लूँगी। ठीक है, हेमिंग करने के बाद इसकी ये लुक है। अब इसके सेंटर में मैंने बटन लगा दिए और आप चाहें तो इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है क्योंकि जिनका था वो कहते कि नज़र ना आए, तो इसलिए मैं इसके नीचे इस तरह से डबल ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है उसे लगा लूँगी। तो आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लगा के इसे स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाते हुए इसे स्टिच कर लिया। अल्लाह हाफिज़।